साल 2025 के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इसके पहले ही हलचल तेज हो चुकी है। सूत्रों से खबर है कि चुनाव आयोग ने चुनावी तैयारियों की कमान संभाल ली है। माना जा रहा है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2 से 3 चरणों में हो सकते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अगर चुनाव कम चरणों में होंगे तो इसका फायदा किसे होगा, सत्ता में काबिज एनडीए को या फिर विपक्षी महागठबंधन को? और अगर 3 चरणों में भी हो जाते हैं तो इसका मुनाफा किसे होगा? आज इसी सवाल का जवाब हम जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को खत्म हो रहा है। इससे पहले चुनाव की पूरी प्रक्रिया को पूरा करना चुनाव आयोग के लिए जरूरी है। खबरों की माने तो इस बार दिवाली और छठ पूजा को ध्यान में रखते हुए मतदान की तारीख तय की जाएगी। ये वो समय होता है जब बड़ी संख्या में प्रवासी बिहारी अपने घर लौटते हैं। ऐसे में आयोग की कोशिश होगी कि लोग अपने त्योहार भी मनाएं और मतदान भी करें। अब जरा पुराने चुनावों की ओर लेकर चलते हैं। 2020 में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में हुए थे। उससे पहले 2015 में 5 चरणों में और 2010 में 6 चरणों में चुनाव हुए थे। अब 2025 में चुनाव आयोग 2 या 3 चरणों में चुनाव करने की दिशा में काम कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो ये बिहार के चुनावी इतिहास में एक बड़ा बदलाव माना जाएगा। चुनाव आयोग इस बार कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता है। आयोग के सूत्रों के मुताबिक फिलहाल चुनाव अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बूथ लेवल ऑफिसर्स की विशेष ट्रेनिंग हो रही है। उन्हें पहचान पत्र भी दिए जा रहे हैं ताकि वो घर घर जाकर वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन कर सके। आयोग ने इस बार वोटर लिस्ट को अधिक पारदर्शी और बिना गलती के बनाने के लिए खास अभियान शुरू किया है। 18 साल के नए मतदाताओं को सूची में जोड़ने के लिए भी कोशिशें जारी हैं। इसके अलावा मरने वाले नागरिकों के नाम सूची से हटाने के लिए रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से डेटा लिंक किया जा रहा है। अब डुप्लीकेट एपिक नंबर नहीं रहेंगे और सभी मतदाताओं को एक यूनिक पहचान मिलेगी। वोटर लिस्ट को लेकर किसी भी तरह के विवाद से बचने के लिए आयोग पूरी सतर्कता बरत रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर चुनाव 2 चरणों में होते हैं तो किस गठबंधन को फायदा होगा। देखा जाए तो इस बार भी पार्टियां बहुत मजबूती के साथ खड़ी हैं। जहां सत्ताधारी गठबंधन मजबूती से खड़ा है, वहीं आरजेडी और कांग्रेस समेत विपक्षी महागठबंधन को भी रणनीति में ज्यादा तेजी दिखानी होगी। हालांकि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता और पिछली बार के वोट प्रतिशत को देखते हुए अगर चुनाव आयोग मतदान प्रतिशत बढ़ाने में सफल होता है तो विपक्ष को भी फायदा मिल सकता है। और जब चुनाव लंबे समय तक चलते हैं तो आदर्श आचार संहिता लागू रहती है, जिससे विकास कार्य रुक जाते हैं। यही वजह है कि चुनाव आयोग और राज्य सरकार दोनों ही चाहते हैं कि कम से कम चरणों में चुनाव हो जाए ताकि जनजीवन पर इसका असर कम पड़े। इससे मतदाता भी राहत महसूस करेंगे और ज्यादा संख्या में मतदान करने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। कई राजनीतिक जानकारों का कहना है कि 2 या 3 चरणों में चुनाव होने का फायदा उन पार्टियों को होगा जिनके पास ज्यादा संसाधन और मजबूत संगठन है। तो कुल मिलाकर चुनाव आयोग तकनीक और पारदर्शिता को बढ़ावा देकर इस बार चुनाव को और अधिक निष्पक्ष बनाना चाहता है। अब देखना यह है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान कब होता है और आखिरकार ये रणनीति किसे चुनावी फायदा दिलाती है, एनडीए को या महागठबंधन को। बहरहाल अब आप लोगों का इस पर क्या कहना है, इस पर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा। मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी, कैमरे के उस पार मेरा साथ दे रहे थे मेरे साथी शिव कुमार। ऐसी और तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द हिंदी टॉप को। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।